अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो 5.1 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो चैप्टर नंबर 5 है उसका जो यूनिट का नाम है ना वो हम देख लेते हैं कि वो है क्या। तो वो हमारे पास क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो पहले बच्चे इक्वेशन को समझ लेते हैं, इक्वेशन होती क्या है। बच्चे दो नंबर या फिर दो एक्सप्रेशंस के दरमियान हमारे पास अगर इक्वल का साइन आ जाए उसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन का। इक्वल का साइन हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, लाइक 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वल के साइन की वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है ना। लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट क्या होती है, 1 होती है। इसी एग्जांपल को देखते हैं। तो ये x है जिसकी डिग्री नजर नहीं आती, वो क्या होती है, 1 होती है। देख सकते हैं, फिर ये 1 है हाईएस्ट डिग्री, तो इसको फिर मैं नाम दे सकता हूँ, ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन। लेकिन इन इक्वालिटी क्या होता है? लीनियर जो इन इक्वालिटीज होता है, वेरिएबल की डिग्री 1 ही होती है, लेकिन उसके अंदर लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के साइन आ जाते हैं। लेकिन जब वो आएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अब हम लीनियर जो इक्वेशन की डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं। वैसे फिलहाल इस एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। लीनियर इक्वेशन की जो डेफिनेशन है ये लिखिए, आप लोग लिख लीजिएगा। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है ना बच्चे, वो हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ए बी क्या है? ए बी कोई भी नंबर हो सकता है, जिस तरह ये मैंने 2 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो फिर उसके उसने आगे हालांकि लिखा हुआ भी है ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ये कोई नंबर हो सकते हैं। कॉन्स्टेंट नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 एक कंडीशन भी कह रहा है। अगर बच्चे ए ही 0 हो जाएगा, अगर मैं इसकी जगह पर 0 पुट करूंगा, 0x से मल्टीप्लाई, वो तो 0 होगा, फिर बाकी क्या रहेगा, बी इज इक्वल टू। तो वो कह रहा है कि ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ वेरिएबल। तो x हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसकी जो डिग्री फिर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। आगे फिर उसने दोबारा बता दिया है कि इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। उसकी जो हाईएस्ट डिग्री बच्चे होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। लेकिन इनइक्वालिटी जो है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लीनियर इनइक्वालिटी के हवाले से समझते हैं। इसके अंदर ना बच्चे हमारे पास 4 सिंबल्स होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? ये जो इस तरह से साइन होता है ना, इस तरह से, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास क्या होता है, लेस देन का साइन। ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन, और ये क्या होता है, लेस देन इक्वल का साइन। तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, आगे क्वेश्चन के अंदर यूज होंगी। तो ये देख सकते हैं, बस ये क्या कह रहा है कि ए एक्स लेस देन बी। ये क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल सी। इनके साइन उसने यूज करके बस आगे कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर बच्चे क्या कह रहे हैं, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे और लास्ट पर एक आंसर आएगा, उस आंसर को बच्चे रियल लाइन पर हमने मेंशन करना है। बस ये हमारा काम है क्वेश्चन के अंदर। तो बड़े इजी क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब देखिए ना, इसके अंदर वेरिएबल हमारे पास x है, तो x को बस एक तरफ कर ले, बाकी सारी एक तरफ कर ले। तो देख सकते हैं ये 12x बचे एज इट इज, ये 30 पॉजिटिव इधर आकर के हो जाएगा नेगेटिव, तो ये -6 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए 12x एज इट इज इक्वल टू -6 -30 कितना हो जाएगा, -36। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो देखा जाए ये कटिंग हो रही है, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो क्या रह जाएगा, -3। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -3। जो हमारा सोल्यूशन आया है वो क्या आया है, x इज इक्वल टू -3। तो उसने ये कहा था कि जो सोल्यूशन है उसको रियल लाइन पर मेंशन भी करना है। लेकिन अक्सर टीचर इसकी चेकिंग भी करा देते हैं। चेकिंग अगर ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो एक सोल्यूशन निकालेंगे, रियल लाइन पर मेंशन करेंगे, यहाँ पर ही 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन खैर वो छोड़े, अब जिस तरह से आप लोगों के टीचर को है आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब हम इसको रियल लाइन पर मेंशन करते हैं। देखिए, एक आप लोगों ने लाइन लगानी है इस तरह से। बच्चे एक चीज याद रखें कि इंटरवल आप लोगों ने सेम देना है। जिस तरह से मैंने गैप दिया ना, स्केल के ऊपर मेंशन होता है,
तो वो आप लोगों ने इक्वल देना है। 0 से जो इधर राइट हैंड साइड है तो वो पॉजिटिव दो नंबर होंगे, देखिए 1 2 3 4 5, और लेफ्ट हैंड साइड के होंगे नेगेटिव। लेकिन हमारा आंसर क्या है, -3। तो -3 बच्चे ये आ रहा है। इस तरह से आप लोगों ने एक लाइन लगाकर या फिर पॉइंट बनाकर बता देना है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला है, एक्स वाली एक तरफ बाकी सारी एक तरफ, ठीक है। तो देख सकते हैं ये -12, ये 6 पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा -6। तो ये x/3 जो है वो सेम एज इट इज आ जाएगा, x/3 एज इट इज। और ये -12 -6 कितना हो जाएगा, -18। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो x के नीचे 3 बच्चे क्या हो रहा है, डिवाइड। 3 डिवाइड होगा, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए x एज इट इज, तो -18 भी एज इट इज, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x बच्चे एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, -54। ये हमारा क्या आ जाएगा सोल्यूशन। इसको हम क्या करेंगे, रियल लाइन पर मेंशन करेंगे ये कहाँ पर लाई कर रहा है। अब वही काम, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर देंगे। लेकिन ना अगर आप लोग 1 2 3 4 5 इस तरह से देगा, वो लाइन ही काफ़ी लंबी हो जाए। तो आप लोग ना जो गैप है वो 10 का दे दें, या फिर 10 का टेबल कर ले, 5 का टेबल, वो आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने ना 10 का टेबल बना लिया, 10 20 30 40 50, इसी तरह इधर भी वही काम किया। तो ये मैंने ना -60 तक ले लिया, क्योंकि हमारे पास जो हमारा आंसर है वो क्या है, -54 है। तो फिर 50 और 60 के वो दरमियान में कहीं पर लाई कर रहा है, तो वहाँ पर हम आप लोगों ने इस तरह से एक पॉइंट बना लेना और ऊपर लिख देना -54। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर क्या कह रहा है, x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो इसका सोल्यूशन निकाल कर हमने नंबर लाइन पर मेंशन करना, ठीक है। तो आप लोगों ने करना कि एक्स वाली एक तरफ कर ले और बाकी सारी एक तरफ। तो ऑलरेडी ये एक्स वाली एक तरफ ही है, तो यहाँ पर हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का एक दफा तरीका बता देता हूँ बच्चे। ये डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, इधर क्या है 4। इन दोनों के एक साइड पर लिख ले इकट्ठा करके 2 और 4। इनको तब तक डिवाइड करना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अभी फिर इधर 2 अगर 1 और 2 है ना, लेकिन इधर भी 1 आना चाहिए। फिर 2 के टेबल पर डिवाइड करें, ये 1 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2। अब ये जो हमारे पास इधर नंबर है ना, ये दोनों, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। जो 4 होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो बच्चे ये 4 हमारा एलसीएम आ गया। अब आगे एक दफा और समझा देता हूँ, ये जो नीचे वाले नंबर फिर होंगे ना, ये इसके बन जाएंगे डिवाइजर। इनका जो एलसीएम है ना, ये वाला, ये नंबर जो भी होगा वो इस एलसीएम का डिवाइजर बन जाएगा। फिर करना क्या है, एक दफा समझा देता हूँ, बाकी आगे क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ही करूंगा। ये 4 जो एलसीएम होगा उसको ऊपर रखें, और इधर क्या है, 2 डिवाइजर है, 2 नीचे रख ले, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये जो 2 फिर बचेगा ना, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से ऊपर वाले नंबर के साथ। इधर क्या है x, तो 2x आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब डिवाइजर क्या है, 4। तो 4 ये वाला जो एलसीएम है ऊपर रखें, और इधर नंबर क्या है, 4 है, 4 1 ज़ा 4। ये जो 1 बचा है, इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x के साथ, तो क्या आ जाएगा, 3x ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/12 एज इट इज। कुछ अगर देखा जाए तो हमारे पास 3x में से 2x चला जाएगा तो x रह जाएगा, साइन वो आएगा जो बड़े के साथ होगा, तो ये माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/12 एज इट इज। 4 इधर डिवाइड हो रहा था बच्चे, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये -x एज इट इज, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर फिर क्या रह जाएगा, 1/3। तो देखा जी हमारे पास जो x है ना वो बच्चे नेगेटिव है, उसको करना है पॉजिटिव। तो आप लोग ऐसा करें, ये जो x है इसको उठाकर इधर ले जाएं और 1/3 को इधर ले। कैसे दिखेगा, 1/3 जो है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, और x इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया, x इज इक्वल टू -1/3। अब इसको हमने रियल लाइन के ऊपर मेंशन, आपने ये देखना है जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो नीचे वाला जो नंबर होगा, नीचे वाला, इसका मतलब ये होगा कि 0 और 1 के दरमियान हमने 3 हिस्से बनाने। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि 0 और 1 के दरमियान ही लाई कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ ले कि जब भी ऊपर नंबर छोटा हो और नीचे नंबर बड़ा हो, हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही लाई करेगा। ये तो माइनस है ना, इस माइनस की वजह से मैं इधर की तरफ चल रहा हूँ। अगर होता पॉजिटिव, फिर इस 0 और 1 के दरमियान लाई करना। क्या कॉन्सेप्ट है, एक दफा दोबारा सुन ले। जब भी नंबर ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। तो फिर देखिए ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, लेकिन कैसे, जो नीचे वाला नंबर है ना, इसका मतलब आप लोगों ने ये समझना है कि जो 0 और 1 के दरमियान है, इसको आप लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो अगर देखा जाए 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 2 लाइनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 है तो 3 लाइनें नहीं लगानी, आप लोगों ने 2 लाइनें लगानी, 1
और ये 2 देखा जाए 1 2 3 ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए। इस नीचे वाले 3 का मतलब ये था, लेकिन ऊपर वाले 1 का मतलब क्या है? ऊपर वाले 1 का मतलब ये है कि इधर से जो पहली लाइन होगी, पहला इंटरवल होगा, पहला गैप होगा ना, उसको हम नाम देंगे 1 का। लेकिन अगर इधर 2 होता फिर आगे वाली लाइन आ जानी। अगर आप लोगों के पास आगे होते ही 3 तो फिर वो 3/3 को कटिंग कुर्बानी बन जाता, लेकिन वो छोड़े। लेकिन अब इधर क्या है, 1 है तो पहली लाइन हमने सिलेक्ट कर ली, तो इधर फिर क्या आ जाएगा -1/3। तो ये आप लोग का आंसर है, ये वाला आंसर नहीं था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। वो क्या है, 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x+4 + 12x। तो ये बच्चे 2 एज इट इज आ जाएगा। इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 2 ज़ा 14 और साथ क्या आ जाएगा x, 7 4 ज़ा 28। ये 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20 है। इसी तरह ये 12x जो वैसे सेम एज इट इज आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास मैंने पहले बताया था x वाली एक तरफ करेंगे, बाकी सारी एक तरफ। तो देखिए ये 28 जो है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का ये वाला 2 एज इट इज। तो 14x और जो 12x है वो प्लस होकर कितना हो जाएगा 26x। तो 28 में से बच्चे 2 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा 26। लेकिन साइन वो आएगा जो नेगेटिव होगा, जो बड़े के साथ होगा। नेगेटिव तो जरूरी नहीं है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन वो लगाना जो बड़े के साथ। लेकिन इधर नेगेटिव था इसलिए मैंने नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा 26x। तो देखा जाए कटिंग हो रही 26 वन 26, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो फिर क्या रह जाएगा, एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स, तो इधर क्या रह जाएगा -1। तो इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया x इज इक्वल टू -1। अब इसको नंबर लाइन पर मेंशन कर देते, जो कि रियल लाइन के ऊपर हम मेंशन करते आ रहे हैं। x इज इक्वल टू -1 है, तो देखा जाए तो हमारा x इज इक्वल टू -1 मीन के जो हमारा आंसर -1 आ रहा है ना, वो इधर लाइक आ रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे पार्ट नंबर 5 है, 2x-1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। देखा जाए तो x वाली बच्चे एक तरफ ही है, इसका क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सीखा है। उधर क्या था, इधर बच्चे 2 था, इधर 4 था। मतलब उसको हमने जब अलहदा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो एलसीएम आया था वो क्या आया था 4। लेकिन वो क्या था, इधर 2 इधर 4 में कि वो दोनों किसी एक टेबल पर आ रहे थे। लेकिन अगर इन दोनों को देखा जाए तो दोनों किसी एक टेबल पर नहीं आ रहे। तो फिर अगर इस तरह की कंडीशन बच्चे आ जाए कि दोनों किसी एक टेबल पर नहीं आ रहे, तो उन दोनों को उठाए नीचे लिख देते। देखिए 3 × 4। तो यहाँ पर एक मजे की चीज सीखने को मिलेगी, जब दोनों डिफरेंट हो तो आप लोग बिला झिझक इस 4 को इस सब नंबर्स के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और इस 3 को इधर जो भी नंबर्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई। लेकिन इधर है ही एक 3x, तो फिर इस 4 को 2x-1 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x, और ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाते हो, नीचे क्या आ जाएगा 3 × 4 या फिर 12 भी आप लोग लिख सकते थे। इधर फिर क्या आ जाएगा 5/6। आगे वाले स्टेप के अंदर बच्चे क्या होगा, इस 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 8x, और इस 4 को 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, साथ क्या आ जाएगा साइन माइनस का, तो -9x एज इट इज, और इन 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/6 एज इट। देख सकते हैं भाई यही काम किया, यही बताया था ना आप लोगों ने। 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 2x के साथ तो 8x हो जाएगा, इधर 1 के साथ करवाऊंगा तो 4 आ जाएगा, ये 9x एज इट इज, डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 5/x। अब देखिए 9x 8x, 9 में से 8 चला गया तो कितना रह जाएगा -x। साइन वो आएगा जो बड़े के साथ है, ये -4 एज इट इज। अब ये 12 कहाँ गया, ये डिवाइड हो रहा था बच्चे, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 12। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, क्योंकि कटिंग हो रही है 2 फिर 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 10। अगर देखा जाए तो इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला सेम एज इट इज -x-4। अब हमें x जो है ना बच्चे वो पॉजिटिव चाहिए, तो देखिए ये x क्या है नेगेटिव, इसको उठाकर इधर लें और 10 को उठाकर इधर लें। देखिए -4 ये 10 पॉजिटिव था, इधर आकर नेगेटिव, x नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव। तो देखिए -4 -10 कितना हो जाएगा -14 इज इक्वल टू x। अब जो x का आंसर आया वो क्या है -14। तो देखें आप लोगों ने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर मेंशन करना है जो रियल लाइन हमारी है। ये देखिए फिर इसको कैसे अरेंज किया, 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, इधर क्या आ जाएगा 2 4। ये ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें माइनस की जरूरत है। देखिए -14 इधर है, इसी तरह सोन चलता जाएगा, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 6 है, उसको भी डिस्कस करते हैं।
इधर क्या है जी -5/10x। अब ये जो x है ना, कंफ्यूज करने के लिए ये x 5 के साथ मल्टीप्लाई, आप लोग इसको लिख सकते हैं 5x/10। इसी तरह इधर भी 9 - 10/5x, ये x 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन छोड़े, लेकिन इधर जो हमारी कटिंग हो रही है ना वो समझ ले। 5 1 5, 5 2 10, तो ये x जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा x/2, साथ क्या जाएगा साइन नेगेटिव। इसी तरह 9 एज इट इज, 5 1 5, 5 2 10, तो क्या आ जाएगा 2x। अब आपने क्या करना है, एक्स वाली एक तरफ कर ले, बाकी सारी एक तरफ। ये क्या आ जाएगा -x/2 एज इट इज। ये 2 बचे, एक्स नेगेटिव था, इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 9 एज इट इज आ जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या है, ये देखिए इधर जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। अब देखिए ये 2 है, ये 1 है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों ही आ जाएंगे। 2 × 1 तो क्या होगा 2 ही होगा, मैंने 2 ही लिखा था। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया था, 1 जब x से मल्टीप्लाई हो तो x होगा, साइन ये वाला आ जाएगा, 2 2 4x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, 2 1 2 ही होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 9, ये 2 डिवाइड और इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ऊपर क्या रह जाएगा 4x में से x चला गया तो क्या रह जाएगा 3x। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, लेकिन 9 2 का क्या हो जाएगा 18/3। ये 3 कहाँ से है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड। अब देखिए x इज इक्वल टू 18/3, 3 1 3, 3 6 18, तो x इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको रियल लाइन पर भी मेंशन करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से ऑन चलता जा रहा है, लेकिन 6 है, तो यहाँ पर ये हमारा जो आंसर है इधर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 आता है उसको क्वेश्चन नंबर 2 भी आ जाएगा। पीछे क्या था, इक्वल का साइन था, इधर इनइक्वालिटीज के साइन होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल के साइन होंगे, और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 1 क्या दिया गया, x - 6 लेस देन इक्वल -2। काम वही करना है, एक्स वाली एक तरफ कर ले, बाकी सारी एक तरफ। तो देखिए एक्स हमारे पास सेम एज इट इज आएगा, ये -6 इधर नेगेटिव था, इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद ये वाला -2 एज इट इज, एक्स फिर एज इट इज लेस देन इक्वल, 6 में से बचे 2 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा +4। साइन वो आता है जो बड़े के साथ होगा, देखिए ना +4 आ गया। उसके बाद आगे इसको मेंशन करना है रियल लाइन के ऊपर, तो बस एक कॉन्सेप्ट याद रख ले। इसके अलावा से फिर जितने भी क्वेश्चन है ना इसके, वो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर तो इधर आ जाए लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल, उस वक्त जो पॉइंट मीन के जो हमारा आंसर आया, आंसर क्या है अब 4 आया, अब 4 तो पॉजिटिव ये है, तो वहां पर पॉइंट लगाएंगे इस तरह से ना, आप लोगों ने बोल्ड करके पॉइंट बना देना है। अब डायरेक्शन इधर होगी या फिर इधर होगी वो क्वेश्चन बताएगा, इसको रीड करने से पता चलेगा। x लेस देन इक्वल 4, 4 से छोटे नंबर, तो 4 से छोटे नंबर क्या है 3 है, 5 तो बड़ा है ना, तो फिर डायरेक्शन बचे इधर 3 2 1, ये सारे के सारे जो है नंबर है ना इससे छोटे, इनके इधर माइनस इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। इस तरह से वो साइन होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन ये इधर सो ऑन चलते जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर इधर लेस देन जस्ट साइन होता, ये एक नीचे बार ना लगी होती, मीन के जस्ट लेस देन होता, तो फिर इधर छोटा सा सर्कल लगा कर डायरेक्शन बता देनी थी बस, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ लेस देन इक्वल, तो फिर उस वक्त आप लोगों ने एक पॉइंट बोल्ड सा बनाकर डायरेक्शन मूव करवा देनी, वो क्वेश्चन के मुताबिक होगी, ठीक है। अब आगे पार्ट नंबर 2 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आप लोगों का मेन जो कॉन्सेप्ट है फिर क्लियर करवा दूंगा। क्या है जी, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस एक्स। मैंने क्या बोला था, एक्स वाली एक तरफ बाकी सारी एक तरफ कर लेने, तो देखिए ये एक्स जो है ना इधर ले आए, माइनस का एक्स हो गया। अब कोशिश किया करो एक्स को रखें ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये एक्स जो है पॉजिटिव, इधर आकर बच्चे क्या हो जाएगा माइनस का। ये देखिए ये ग्रेटर देन का साइन एज इट इज, -16 भी एज इट इज, और ये -9 इधर आकर क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। ये -x एज इट इज ग्रेटर देन 16 में से 9 चला गया तो -7 आ जाएगा, साइन वो आएगा जो 16 के साथ, या फिर ऐसा करें जो बड़े के साथ साइन होगा वो आप लोग लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, अब एक चीज याद रखें कि x हमें चाहिए पॉजिटिव। जब भी लीनियर इनइक्वालिटी की बात हो रही हो, मीन के जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के साइंस आ जाए ना, अगर तो एक्स हो नेगेटिव, उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव करने के लिए सारे के सारे सिंबल्स फिर जो है ना, या फिर साइन जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो देखें ये जो सिंबल है, अगर ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा लेस देन, अगर एक्स नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 7 भी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये कब करना है, जब हमारे पास एक्स नेगेटिव हो, उस वक्त ये काम आप लोगों ने करना है। जब आप लोगों के पास एक्स नेगेटिव हो, फिर क्या करना है, सारे के सारे जो साइन है वो चेंज कर दें, लेकिन नेगेटिव था पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन लेस देन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम इसकी डायरेक्शन बताते हैं रियल लाइन के ऊपर। देखिए +7 है,
तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 है। अब देखिए अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया था अगर इधर बार आ जाए, उधर क्या आई थी, बार आई थी ना, मीन के इस तरह से आया था लेस देन इक्वल, उस वक्त हमने इस तरह से बोल्ड पॉइंट बनाया था। लेकिन अब इधर क्या जस्ट लेस देन या फिर ग्रेटर देन आ जाता, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटा सा सर्कल बनाना है और डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शन का। ये क्या कह रहा है, एक्स लेस देन 7, 7 से छोटे नंबर, तो 7 से छोटे नंबर बच्चे पीछे हैं 6 5 4 इसी तरह सो ऑन माइनस इन्फिनिटी था। अनडिफाइंड जो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी किसको बोलते हैं, अनडिफाइंड जो हमारे मैं कहता हूँ कि हमारे पास 2/0 है, कोई नंबर है उसके बटे में 0 आ जाए वो हमारे पास क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, तो वो इन्फिनिटी ही बोलते हैं। तो फिर हमारे पास ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है उसको भी डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास क्या 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल 3, तो इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चे। तो देखिए एक्स वाली एक तरफ ये क्या रह गया जो 2x, ये 3 पॉजिटिव है, इधर आकर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो 3 - 3, 3 में से 3 चला गया क्या रहेगा 0। लेकिन 2x के साथ बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 ओवर क्या आ जाएगा 2, तो x एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल, तो 0 ओवर जो कुछ मर्जी हो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब हमारा आंसर क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल। आप देखें ना ग्रेटर देन इक्वल का साइन आएगा तो फिर आप लोगों ने इस तरह से बोल्ड पॉइंट बनाना है। 0 से बड़े नंबर, तो 0 से बड़े नंबर 1 2 3 4 इसी तरह सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, तो इसकी फिर डायरेक्शन आप लोगों की ये आ जाएगी। आगे बच्चे पार्ट नंबर 4 है 6 × x + 10 लेस देन इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, 6 को बच्चे अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, 6x + 60 वो इस तरह भी कर सकते, लेकिन मैंने क्या किया 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो गया डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 0/6, तो बाकी क्या रहेगा x + 10, देखिए वही रह जाएगा। लेकिन 0/6 क्या होता है 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला सेम एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की, एक्स इधर रह जाएगा, 10 बच्चे पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इधर क्या लिखा होता है 0, 0 - 10 क्या होगा -10 ही होगा, तो वो 0 इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो फिर जो हमारा आंसर आया है एक्स लेस देन इक्वल -10, तो ये आप लोगों ने एक लाइन लगा लेनी है और जो गैप है वो 10 का दे देना, अगर 1 2 लिखते तो वो लाइन काफी लंबी हो जानी, ठीक है, नेगेटिव है। अब आंसर क्या है, पहले तो देखें ये जो साइन है ये क्या है, लेस देन इक्वल, तो क्या लगाएंगे एक बोल्ड पॉइंट, देखें ना 10 इधर है नेगेटिव ये, अब डायरेक्शन इधर है या इधर है वो भी हम देख लेते हैं, -10 से छोटे नंबर, एक चीज याद रखें। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं इस तरह से डायरेक्शन लगाते हैं, इनके -9 -8 इधर को डायरेक्शन का, लेकिन ये हमारा आंसर गलत है। जितना नंबर बच्चे बड़ा होगा ना, अगर उसके साथ साइन नेगेटिव हो जाएगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा, तो फिर हमारे पास देखिए ये जो डायरेक्शन है वो फिर इस तरह से हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर है। आगे बच्चे पार्ट नंबर 5 है 5/3x, ये ना x 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x/3 भी लिख सकते हैं, -3/4 लेस देन -1/12। आपने क्या करना है x वाली एक तरफ कर ले बाकी सारी एक तरफ, तो ये बच्चे -3/4 नेगेटिव है, इधर आकर क्या होगा पॉजिटिव, और ये सेम एज इट इज आ जाएगा, और ये फिर क्या बन जाएगा 5x/3, तो 5x/3 बच्चे एज इट इज लेस देन, अब इधर क्या करना है एलसीएम लेना है, तो बच्चे एलसीएम लेना अभी मैंने सिखाया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो डिनोमिनेटर उन दोनों को ले लेते हैं, ये 12 है और ये हमारे पास 3 है, इनको एक साइड पर लिख लेते हैं 12 और 3, सॉरी 3 नहीं है 4 है। अब इनको बच्चे तब तक डिवाइड करना है जब तक आप लोगों के पास ये 1 1 ना आ जाए, देखिए 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 के टेबल पर 2 3 6 और 2 1 2, ये 1 आ गए, लेकिन ये तो नहीं ना, 3 1 3, तो ये 1 एज इट, अब देखिए 1 1 बन गए, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 3 12, तो 12 बच्चे हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो ये 5/3 बच्चे एज इट इज 12 हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब देखिए डिवाइजर क्या है 12 है, 12 12 से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 1, वो जो 1 बचा है ना उस 1 को बच्चे इस 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, लेकिन ये साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब डिवाइजर क्या 4 है, एलसीएम को ऊपर रख ले, 12/4, 4 1 4 4 3 12, तो ये जो 3 बचा है इस 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो भी 3 है, 3 3 क्या हो जाएगा 9, इस तरह नीचे फिर क्या आ जाएगा 12, 5x/3 एज इट इज लेस देन 9 में से एक चला गया, क्या रह जाएगा 8/12। अब अगर देखा जाए तो इधर कटिंग हो रही है, 4 2 8 4 3 12, तो ये क्या रह जाएगा 5x, ये 3 कहाँ चला गया, 3 डिवाइड हो रहा था, इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये बच्चे क्या फिर रह जाएगा 2/3, ये 3 फिर 3 से कैंसिल,
बाकी क्या रह जाएगा इधर 2, लेकिन इधर 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। मैंने इधर एक स्टेप इकट्ठा कर दिया है, 5x लेस देन इधर क्या रह जाना था 2, तो 5 मल्टीप्लाई और इधर। अब बच्चे हमारा आंसर क्या है, x लेस देन 2/5। अब बच्चे जब भी आप लोगों के पास बट्टे की शक्ल में आंसर आ जाए, उस वक्त आप लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है और न्यूमरेटर को चेक करना है। अगर तो बच्चे न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उस वक्त वो हमेशा नंबर 0 और 1 के दरमियान लाइक करेगा, तो आंसर देखिए पॉजिटिव है, ये 0 और 1 के दरमियान लाइक कर रहा है। लेकिन मुझे कैसे पता चला कि ये कैसे मेंशन करना है, ये भी बड़ा इजी है। आप लोगों ने डिनोमिनेटर चेक करना, वो क्या नंबर दिया गया, वो 5 है। 5 का मतलब ये है कि 0 से लेकर 1 तक हमने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो बच्चे 5 हिस्सों में उस वक्त डिवाइड होगा जब दरमियान में 4 लाइनें लगाई जाएंगी। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 लाइनें हमने लगा दी है ना। तो फिर अब ये कैसे सिलेक्ट किया, ये ऊपर वाला नंबर बताता है। ऊपर वाला नंबर क्या है, 2 है। तो जो दूसरी लाइन होगी ना, वो हमारे पास पॉइंट होगा। तो देखिए ये वाली लाइन, इधर अब सर्कल आएगा या फिर बोल्ड पॉइंट आएगा, वो ये साइन बताएगा। देखिए ना लेस देन है, तो फिर क्या आ जाएगा सर्कल। अब डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी, क्योंकि इससे छोटे नंबर नेगेटिव जितने भी है वो सारे इससे पॉजिटिव वाले नंबर से छोटे होंगे, तो फिर इसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है, 1/4x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल -1 प्लस 1/2x। ये x1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसी तरह ये भी x1 के साथ मल्टीप्लाई। आपने क्या करना है, x वाली एक तरफ कर ले, बाकी सारी एक तरफ। ये क्या बन जाएगा, x/4। तो ये बच्चे जो x/2 था इधर पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये बच्चे नेगेटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/2, और ये -1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इसका क्या आएगा बच्चे, 4 आएगा। तो 4 इसका डिवाइजर है, 4 1 जा 4, तो 1 बचा, 1 जब x से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा x। इसी तरह डिवाइजर क्या है, 2 है, 2 2 जा 4, तो 2 बचा, उस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 2x। इसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसका एलसीएम फिर बच्चे क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखिए डिवाइजर क्या है, 1 है, तो 1 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। आगे वाले स्टेप के अंदर क्या होगा बच्चे, हमारे पास ये जो 2x है, 2x में से एक x चला जाएगा, -x/4 आ जाएगा। लेस देन इक्वल, इधर फिर क्या रह जाएगा, -2 में से एक चला जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे यही किया, देख सकते हैं, ये देखिएगा -x/4 आ गया, लेस देन इक्वल -1/2 आ जाएगा। लेकिन हमें तो x चाहिए ना, तो 4 बच्चे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देख सकते हैं -x लेस देन इक्वल -1/2, ये इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखिए कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा -2। तो ये क्या आ गया, -x लेस देन इक्वल -2। अब देखिए मैंने बताया था जब भी साइन दरमियान में इनक्वलिटी के लास्ट से आ जाए तो सिंबल आप लोगों ने चेंज कर देना। कब चेंज करना वो भी बताया था, जब आप लोगों के पास x नेगेटिव हो। अब इस x को पॉजिटिव करने के लिए इस सारे के सारे जो साइन है ना, सब साइंस को हम चेंज कर देंगे। देखिए ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया, ये लेस देन इक्वल है तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, और ये नेगेटिव है, ये +2 हो जाएगा। अब इसको रियल लाइन पर मेंशन करते हैं, आंसर क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखिए +2 ये है। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल है, तो फिर क्या आ जाएगा, एक बोल्ड पॉइंट आएगा। डायरेक्शन बतानी है 2 से बड़े नंबर, तो 3 4 5 6, इसी तरह ये फिर आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर ना हमने ग्राफ वगैरह बनाने हैं, बड़े इजी हैं, तो गौर से समझिएगा। शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मीन के हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, उसके ऊपर हमने ग्राफ बनाने हैं। तो शेड किसको करना है, जो हमारा सोल्यूशन होगा। तो लीनियर इनइक्वालिटी मीन के जब भी लीनियर इक्वेशन आ जाए या फिर लीनियर इनइक्वालिटी आ जाए, तो लीनियर हमारे पास एक लाइन होती है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा ना लीनियर इनइक्वालिटी का, तो एक लाइन के अंदर बनेगा। तो लाइन इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, वो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है, लेकिन उसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। तो हर क्वेश्चन के अंदर काम यही करना है। पहला जो पार्ट है ना, उसके अंदर क्या दिया गया, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6, ये हमें क्वेश्चन दिया गया। तो क्या है, पहला काम क्या करना है बच्चे, इसको नाम दे देना एसोसिएटेड इक्वेशन का। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो दरमियान में साइन है ना इक्वलिटी का, इनक्वलिटी का जो साइन है लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, उसको कन्वर्ट कर देना इक्वल में, बस ये इसका काम है।
तो उसके लिए फिर आप लोगों ने एक और चीज़ भी समझनी है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर काम करेंगे ना, उसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट के लिए जब काम करूंगा तो वाई जीरो होता है, और जब हम वाई इंटरसेप्ट के लिए काम करेंगे तो वहां पर हमारे पास एक्स जीरो होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो देखिएगा, ग्राफ बनाने के लिए ये काम हमें करना है, चाहे पहले एक्स इंटरसेप्ट कर ले चाहे वाई इंटरसेप्ट कर ले। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए फिर जब हम काम करेंगे उस वक्त वाई हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जीरो पुट कहाँ पर करना है, जो एसोसिएटेड इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूँ, क्योंकि वाई हमारा जीरो है। देखिए 2x एज इट इज, इस वाई की जगह पर बच्चे क्या आ जाएगा, जीरो, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। इसी तरह ये जीरो जब इसके अंदर ऐड होगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कटिंग हो रही, तो x का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। इनको ना ऑर्डर पेयर में लिखना था। वो क्या होता है, जिसके अंदर पहला x होता है और दूसरा y होता है। अब देखा जाए तो x हमारा 3 है और y हमारा क्या है, 0 है। तो ये एक हमें पॉइंट मिल गया इस लाइन का। अब दूसरा भी चाहिए, वो कैसे निकलेगा, वो y इंटरसेप्ट के लिए काम करना पड़ेगा। तो बड़ा इजी काम है, वही काम करना है। जब y इंटरसेप्ट करेंगे तो फिर x को 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ये यूज करेंगे। तो देख सकते हैं बच्चे, हमारे पास इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, 0, इनके 2 इंटू 0, और ये वाला y एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब देखिए 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस y एज इट इज इक्वल टू 6 भी एज इट इज। तो 0 जब इसके अंदर ऐड होगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6। तो अभी मैंने बताया है कि पहला x होता है, दूसरा क्या होता है, y। x हमारा 0 है, y हमारा क्या है, 6। तो इसको क्या लिखूंगा, 0 और 6। ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। इन पॉइंट्स को हमने ड्रा करना है, तो बड़ा इजी है, सीखिएगा। मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं ग्राफ मैंने बनाया, कितना प्यारा है माशाल्लाह। तो ये दो पॉइंट है बच्चे, इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पर बनाना है। ये क्या है, 3 और 0, 0 और 6, ये दोनों वही पॉइंट है। ये पहला क्या होता है, x, दूसरा क्या होता है, y। अब देखिए x पॉजिटिव 3 है, तो वो देख सकते हैं इधर आता है, और y 0 है। अब हमेशा ये ना ओरिजिन होता है बच्चे, ओरिजिन के ऊपर हमेशा x भी 0 होता है और y भी 0। तो ये 0 सॉरी लिखना है, x भी 0 और y भी 0, ये चीज बस याद रखिएगा। तो देखिए x हमारा 3 है और y 0 है, पॉइंट मिल गया। इसी तरह अब x 0 है, x 0 इधर ही है, y 6 है पॉजिटिव, ये 6 पड़ा हुआ है। ये दो बच्चे पॉइंट आ गए, इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये लाइन एक लग गई ना। अब उसने कहा है कि उसको शेड भी करें। शेड करने का तरीकेकार भी पहले सीख लें, हमने करनी होती है चेकिंग। जो क्वेश्चन ओरिजिनल दिया गया था वो क्या था, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6। तो बच्चे जब चेकिंग करते हैं ना, उस वक्त आपने x भी 0 रखना है और y भी 0 रखना है। देखिए x की जगह पर भी 0 आ गया, y की जगह पर भी 0 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, ये 0 एज इट इज, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। यहाँ से हमें कंडीशन का पता चलता है कि हमने शेड किस तरह से करना है। तो क्या कह रहे हैं, 0 लेस देन इक्वल 6, तो 0 छोटा होता है 6 से। सही कह रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अगर तो ट्रू कहेगा तो जो हमारी लाइन होगी ना, उसको जो हमने शेड करना है ना, वो ओरिजिन की तरफ करना है। तो देखिए ये ग्राफ को देखें, अब लाइन हमारी ये है, हमने जब चेक किया तो वो क्या है, ट्रू है, वो सही कह रहा है। जब ट्रू होगा, इस लाइन को जब हमने शेड करना है ना, ग्राफ बनाना है, तो फिर शेडिंग पॉइंट इधर की तरफ होगा। आप लोग इस तरह से एरो भी लगा सकते हैं, इस तरह शेड भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस लाइन का ओरिजिन ये पड़ा, तो फिर इसका शेडिंग पॉइंट इस तरह सारा आगे भी ले जा सकते हो। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। आगे बच्चे पार्ट नंबर 2 है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। उसके अंदर क्या करना है, बड़ा इजी वही काम है सारे का सारा। तो 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21, पहला काम एसोसिएटेड इक्वेशन का। क्या करते थे, ये जो साइन होता है वो इक्वल आ जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। एसोसिएटेड का मतलब यहाँ पर तो ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, क्या आ जाएगा, इक्वल। उसके बाद क्या करते थे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट करते तो उस वक्त वाई 0 होता था, जब वाई इंटरसेप्ट करते उस वक्त एक्स 0। पहले हम कर लेते हैं जी एक्स इंटरसेप्ट। तो देखिए एक्स इंटरसेप्ट करेंगे तो वाई 0, इसको यूज करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन को। तो देख सकते हैं 3x एज इट इज, वाई की जगह पर 0 आ जाएगा, ये 21 एज इट इज। देखिए 3x एज इट इज 0 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 जब 3x के साथ ऐड होगा तो 3x ही रहेगा, तो ये 21 एज इट इज आ जाएगा। देखिए 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो पहले मैंने बताया था, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा क्या होता है, y। देखिए x 7 है, y क्या है, 0। इसी तरह इधर आ जाए, अब x 0 रखेंगे क्योंकि y इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या है, ये वाली एसोसिएटेड, x की जगह पर 0 आ जाएगा। देखिए 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21।
तो 3 जब 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, 0 प्लस 7 बाय 7 वाई ही रहेगा। अब फिर कटिंग होगी 7 बन जाए 7 7 3 जा 21, तो ये y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। x हमारा क्या होता है, इधर देखिए ना, x पहला होता है 0 है, ये 0 आ गया, y क्या है 3 है, ये 3 आ जाएगा। अब हम इसका जो ग्राफ है वो भी ट्रैक कर लेते, पॉइंट आप लोगों के ये है, तो x क्या है 7 है, ये 7 पड़ा हुआ, y क्या है 0 0 हमारा इधर हो तो उसके सामने पॉइंट है। उसके बाद x हमारा क्या है 0 है, ये पड़ा हुआ है, y क्या है 3, ये देखिए 0 के सामने पॉइंट आ रहा है 3 वाला। अब इन दोनों को आपस में मिला दे तो ये हमारे पास अभी लाइन लगी है, अब शेड भी करना है, तो उसके लिए चेकिंग करनी है। इक्वालिटी मीन के क्वेश्चन दिया जाता है ना, उसके अंदर x भी 0 रखे, y भी 0, देखिए इधर भी 0 रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इधर भी फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 3 0 0 हो जाएगा, 7 0 0, क्योंकि मल्टीप्लाई सारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल 21, मीन के 0 बड़ा है 21 से, तो गलत कह रहा है ना, तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा फॉल्स। उस वक्त फिर डायरेक्शन क्या होगी, उसकी ओरिजिन से ऑपोजिट साइड की तरफ होगी। पीछे क्या था लाइन के वो हमारी लाइन क्या आई थी, ट्रू आई थी, तो उसका जो शेडिंग पॉइंट था वो ओरिजिन की तरफ था, लेकिन ये क्या है गलत कह रहा है। तो फिर हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगा, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड की तरफ शेड होगा, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे बच्चे पार्ट नंबर 3 है, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6, पहला काम एसोसिएटेड इक्वेशन का, इधर फिर क्या आ जाएगा इक्वल का साइन, और ये इक्वल का साइन आएगा, ये मिस्टेक, इधर इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए काम करें, देखिए 4x इंटरसेप्ट, उस वक्त y 0 होगा, जब y इंटरसेप्ट करेंगे x 0 होगा। उसके बाद फिर देखें जब y 0 होगा तो ये जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन जहां पर भी y होगा वहां पर 0 आ जाएगा, देखिए 3x माइनस 2 इंटू 0, ये इक्वल का साइन है, ठीक है, इज इक्वल टू 6। और इसी तरह हमारे पास 2 जब 0 से मल्टीप्लाई कर 0, ये माइनस 0 होगा, वो प्लस माइनस किसी भी नंबर में वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 3x एज इट इज आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ पर कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट मीन के पहला नंबर x होता है, दूसरा क्या होता है y, ऑर्डर पेयर के अंदर देखिए x हमारा 2 आया है और y क्या है ये 0। इसके बाद y इंटरसेप्ट x हमारा 0 आ जाएगा, इक्वेशन हमारी ये एसोसिएटेड, तो देखें x की जगह पर 0, 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई कर 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, तो इधर फिर क्या रह जाएगा 0, जब इसके साथ प्लस माइनस होगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इधर क्या रह जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो देख सकते हैं कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या रह जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3, लेकिन y बच्चे में पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है, मैं एक स्टेप बता भी देता हूँ, y को उठाकर इधर ले आए, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 3 को उठाकर इधर ले आए, ये -3 हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू -3, x हमारा क्या है 0 है, y क्या है -3। अब ग्राफ भी बना लेते हैं तो पहले जो दो पॉइंट है ना बच्चे वो देखें, पहला पॉइंट क्या है x 2 है और y क्या है हमारे पास 0 है, देखिए x 2 है y 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x 0 है y -3, ये -3 आ जाएगा, ये 0 उसके सामने ये पॉइंट, इन दोनों को आपस में मिला दे। अब हमने करनी है जी चेकिंग, तो चेकिंग पहले कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो ओरिजिनल इक्वेशन दी जाती है, मैंने क्वेश्चन दिया जाता है ना, इक्वेशन इनइक्वालिटी दी जाती है, तो ये क्वेश्चन हमें दिया जाता है ओरिजिनल 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6, तो मैंने बताया था x को भी 0 रखे y को भी 0, देखिए इधर 0 आ गया, इधर भी 0, 3 जब इससे मल्टीप्लाई कर 0, 2 इससे मल्टीप्लाई कर 0, 0 माइनस 0 0 ही होगा, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 6, तो 0 बड़ा है 6 से, तो वो क्या आ जाएगा फॉल्स, मीन का गलत कह रहा है। तो फिर इसका जो शेड होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड की तरफ होगा। देखिए लाइन हमारी ये है, इस लाइन का ओरिजिन इधर है, तो फिर ये हमारे पास फॉल्स है, तो फिर क्या होगा इसका शेड ओरिजिन की ऑपोजिट साइड की तरफ होगा। आप एरो भी लगा सकते हो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे पार्ट नंबर 4 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये देख सकते हैं क्या है, 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल 20, तो पहला काम एसोसिएटेड इक्वेशन के इधर क्या आ जाएगा इक्वल का साइन, 4x इंटरसेप्ट, तो क्या करेंगे y को 0 रखेंगे, जब y करेंगे x 0 आ जाएगा। तो देखिए बच्चे y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर, 5x एज इट इज, इधर फिर क्या आ जाएगा 0, 5x एज इट इज, और इधर फिर क्या आ जाएगा 0, 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20, ये 20 है, ठीक है। और उसके बाद ये तो 0 हो गया, उसके बाद 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 20, 0 के साथ प्लस माइनस कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20, ये कटिंग हो रही है, 5 1 5, 5 4 20, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है, x 4 है, y क्या है 0,
इसी तरह इधर हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो रखे इस इक्वेशन के अंदर। देखिए 5 × 0 -4 वाई इज इक्वल टू 20, तो इधर ये तो जीरो हो जाएगा। -4 वाई इज इक्वल टू 20, तो क्या आ जाएगा, -4 वाई इज इक्वल टू 20। जब जीरो ऐड नहीं ना होगा तो -4 वाई आएगा। अब कटिंग हो रही, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। इधर फिर क्या रह जाएगा, -y इज इक्वल टू -5। जो अभी पीछे क्वेश्चन के अंदर बताया कि ये क्या बन जाएगा, 5 इधर आकर -5, वाई इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई। तो y इज इक्वल टू -5, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पॉइंट क्या गया, x 0 है, y क्या है -5। अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए पॉइंट आप लोग के ये है, x 4 है, y 0, 0 को छोड़ दिएगा बस। ये पॉइंट अगर एक पॉइंट 0 होना फिर सब में लेके जो पॉइंट x का होगा वो x के ऊपर ही होगा। अगर x 0 है तो y का पॉइंट वो उधर चला जाएगा y के ऊपर। लेकिन x का क्या है, 4 है, y 0, 0 इधर आता है, x 4 इधर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x 0 है, y -5, वो पॉइंट इन दोनों को आपस में मिला दें। अब इसकी चेकिंग करेंगे, फिर शेड भी तो करना है। चेकिंग करते हैं, क्वेश्चन जो दिया था उसको लिख ले, 5x - 4y लेस देन इक्वल 20। तो फिर x भी जीरो रखना है, y भी जीरो रखना है, ये सारा जीरो हो जाएगा। तो जीरो छोटा है 20 से, क्या लिखा है, जीरो लेस देन इक्वल 20, तो छोटा है जीरो 20 से, तो फिर ट्रू है। तो फिर इसका जो शेड है वो रीजन की तरफ है। देखिए ये लाइन है, इसका शेड इस तरह से रीजन की तरफ होगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे पार्ट नंबर 5 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये तो बड़ा ईजी है, छोटा सा पार्ट है। क्या कह रहा है, 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसके अंदर y नहीं है, तो बस एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दे, तो क्या आ जाएगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ईजी दे दिया गया कि y x दोनों नहीं है, जस्ट एक नंबर है वो, सॉरी एक वेरिएबल है। तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 1 इधर पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1। 2 बच्चे x के साथ मल्टीप्लाई इधर करके आ जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये अब x की वैल्यू मिल गई, बस इसको ऊपर मेंशन करना है ग्राफ के ऊपर। तो देखें x नेगेटिव, तो इस तरह से ग्राफ बना लें, x एक्सिस और y एक्सिस, ये 1 -1, लेकिन x -1 इधर होते हैं। तो ये देख सकते हैं 1 और 0 के दरमियान लाई करेगा, क्योंकि हाफ है ना 1 का, तो ये दरमियान में लाई करेगा। तो इसकी लाइन फिर बच्चे इस तरह से होगी, x एक्सिस के ऊपर नहीं होगी। ये चीज याद रखनी है कि अगर तो सिंपल x होगा, उसका जो ग्राफ होगा ना, या फिर ऐसा करे जो लाइन लगेगी ना, वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर x की होगी तो। अगर इधर y होता तो वो फिर इस तरह से लाइन आनी थी। अगर पॉजिटिव इधर 1/2 होता ना, फिर इस तरह से लाइन आनी थी, वो लाइन फिर x एक्सिस के पैरेलल होनी थी। तो ये एज एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि अगर सिंपल x आ जाए उस वक्त उसकी जो लाइन है वो किस x एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ना, x है तो वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो अब हम चेकिंग भी करेंगे, शेड भी तो करना है। क्वेश्चन ये है, 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं इधर भी जीरो आ गया, 0 + 1, क्योंकि ये तो सारा जीरो हो जाएगा। 0 + 1 1 हो, तो 1 बड़ा है जीरो से, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सारी सी बात है, बड़ा है, तो सही है। तो इस लाइन का ओरिजिन इधर है, तो फिर शेड इधर आ जाएगा। आप आगे भी जा सकते हैं, बस मैंने तो थोड़ा थोड़ा शेड किया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 5 है, सॉरी पार्ट नंबर 5 तो भी डिस्कस किया, ये 6 है। ये अब y वाला आ गया, पहले x था। पहला काम, एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दे, इधर इक्वल का साइन आ गया, 3y - 4 इज इक्वल टू 4। तो ये देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 4, ये नेगेटिव इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमें तो y चाहिए ना, 3y के साथ बच्चे मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये कैसे है मैं बताता हूँ, इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, ये होल नंबर होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखा हुआ है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, होल नंबर न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन वैसे बोलते हैं। तो कैसे करना, 4 को बच्चे अंदर रख लें, और ये जो नीचे 3 है इसको बाहर रख लें। ये डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड ही करेंगे, 3 1 जा 3। तो 4 में से बच्चे 3 चला गया, 1 रह जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला 1 है एक साइड पर कर लें, और ये जो नीचे वाला 1 इसको ऊपर रख लें, 3 को बाहर रख लें, सॉरी बाहर नहीं रखना, नीचे रख लेना, ठीक है। और उसके बाद इसको लाई करते हैं। अब देख सकते हैं हमारे पास इधर से हमें हिंट मिला है कि ये हमारे पास 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है, बस हमें हिंट मिल गया। तो बात वही है, आप लोगों के पास y है, 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है। अब देखिए कैसे लाई करना है 1 और 2 के दरमियान। ये जो पीछे भी मैंने समझाया, नीचे कोई नंबर होता है ना, उसको देखते हैं उतने हिस्सों में हमने डिवाइड करना होता है। देखिए 1 और 2 है, 1 और 2 के दरमियान हमने 3 लाइनें नहीं लगानी, 3 पार्ट बनाने हैं। तो 2 फिर लाइनें लगाने की जरूरत पड़ेगी, 1 2, देखे 1 2 3, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। लेकिन ऊपर 1 है तो पहली लाइन को सिलेक्ट करें, इस तरह से हमारे पास लाइन लगी। अब चेकिंग भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था, 0 रखा तो क्या आ जाएगा, 3 × 0 - 4 लेस देन इक्वल 0। तो ये क्या आ जाएगा, -4 लेस देन इक्वल 0।
तो -4 छोटा है 0 से, तो वो सही कह रहा है, क्योंकि माइनस अगर आ जाए तो वो हमेशा 0 से छोटा हो जाता है। लाइक -20 हो तो वो भी 0 से छोटा, तो ये सही कह रहा है। तो इसका शेड क्या होगा, ओरिजिन की तरफ। तो यही बच्चे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई ना, उसको क्वेश्चन नंबर 4 भी आता है। उसके अंदर जस्ट एक लाइन थी, अब आ गई जी 2 लाइन। काम वही करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दें, फिर एक्स इंटरसेप्ट, फिर वाई इंटरसेप्ट, काम वही है सारे का सारा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन 2 लाइनें आ गई। काम वही करना है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। बस हमारा जो सॉल्यूशन होगा ना, उसको हमने शेड कर देना बस। काम पीछे भी वही किया था, लेकिन ये था ना 2 लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी ना, उसके मुताबिक हमने शेड करना है। वो मैं लास्ट पर आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा। पहले खैर वही काम करते हैं जो पहले क्वेश्चन के अंदर किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x-3y लेस देन इक्वल 6, और ये क्या है जी 2x+3y लेस देन इक्वल 12। तो 2 लाइनें दे दी हैं। काम बच्चे वही है जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया है। हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम देंगे, इसको फिर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि बस इधर इक्वल का साइन आ गया। अब उसके बाद आप लोगों ने दोनों के लिए काम करना है। पहले काम इक्वेशन 1 के लिए कर लें, फिर 2 के लिए कर लें। करना दोनों के लिए, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। तो देख सकते हैं पहले मैंने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब पहली इक्वेशन के लिए पहले मैं काम करने जा रहा हूँ। तो देखें 2x-3y इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं है 6 है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए काम करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट उस वक्त वाई 0 होता है, वाई इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो उसी के अंदर पुट करेंगे। तो देखिए वाई इधर बच्चे क्या आ जाएगा 0, ये 2x-3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो ये तो सारे का सारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस या फिर -2x के साथ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। अब कटिंग हो रही, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो जो हमारा पॉइंट बना है एक्स 3 है और वाई क्या है 0 है। तो बच्चे ये मैंने काम किया एक्स इंटरसेप्ट के लिए। अब इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट के हवाले से सॉल्व करेंगे। तो उस वक्त क्या होता है, एक्स 0 होता है। तो देखिए ये इक्वेशन है, एक्स की जगह पर 0 आ गया, -3 वाई इज इक्वल टू 6 एज इट। इसकी जगह पर 0, 2 जब मल्टीप्लाई कर 0 से 0 हो जाएगा, इसके साथ प्लस माइनस होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा, -3 वाई इज इक्वल टू 6। कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो क्या आ जाएगा, -y इज इक्वल टू 2। तो y को हमने पॉजिटिव बनाना है, वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2, या फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2। x 0 है, y क्या है -2। तो ये जो दो बच्चे पॉइंट है ना, एक ये और एक ये लाइन 1 के पॉइंट है, ठीक है। अब लाइन 2 को सॉल्व करते हैं, उसके लिए भी वही काम करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के हवाले से। सॉरी दूसरी जो लाइन है ना वो क्या है, 2x+3y इज इक्वल टू 12। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 हो जाएगा, इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। यही है ना दूसरी इक्वेशन, इसकी जगह पर 0, जब 3 0 से मल्टीप्लाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद 2x+0 इज इक्वल टू 12। उसके बाद आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 2x ही आएगा, इज इक्वल टू 12। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x हमारा 6 है, y क्या है 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए काम करते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 को यूज कर रहे हैं, इधर 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2 मल्टीप्लाई को 0 के साथ तो 0 होगा, जब इसके साथ ऐड करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। x हमारा क्या है 0 और y क्या आ जाएगा 4। अब ये जो दो पॉइंट हैं ये वाले, ये लाइन 2 के पॉइंट, ठीक है। अब काम वही करना है, हमने ग्राफ को ड्रा करना है। पहले जो लाइन है ना ये वाली, इसको हम जो इसके पॉइंट है ना वो ढूंढ लेते हैं। ये देखें, x क्या 3 है, y क्या है 0। x3 बच्चे ये पड़ा हुआ, उसके बाद y क्या है 0, उसके सामने ये 0 के सामने 3 पड़ा हुआ। उसके बाद x हमारा 0 है, y -2 है, ये आ जाएगा। तो इन इन दो पहले पॉइंट्स को आपस में मिला दें। इसको पहले अपनी आसानी के लिए नाम दे दें लाइन नंबर 1 का। अब ये दो पॉइंट दूसरी लाइन के, x हमारा क्या है 6 है, तो 6 ये पड़ा था, 0 ये है y का। इधर पॉइंट आएगा ना, तो दूसरा फिर क्या आएगा, x 0 है, y 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। इन दो पॉइंट्स को मिला दे, तो ये हमारे पास लाइन 2 आ जाएगी। अब पहले हम चेकिंग कर लेते हैं, फिर शेड करेंगे, ठीक है। तो दोनों लाइनों को चेक करना है भी, तो ये चेकिंग करते हैं।
चेकिंग के लिए मैंने बताया था तरीकेकार, आप लोगों ने क्या करना है, एक्स को भी जीरो रख लेना और वाई को भी जीरो। देखिए पहली लाइन ये थी 2x-3y लेस देन इक्वल 6। तो देखिए एक्स भी जीरो वाई भी जीरो से सारे का सारा जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही होगा। जीरो छोटा है सिक्स से, क्या लिखा है, जीरो लेस देन इक्वल 6। तो सही कह रहा है ना, जीरो छोटा है सिक्स से, तो फिर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसी तरह इधर आ जाए, ये दूसरी लाइन है 2x+3y लेस देन इक्वल 12। एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो क्या आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। जीरो लेस देन इक्वल 12, तो जीरो छोटा है 12 से, तो वो भी ट्रू है, मीन के दोनों लाइनें ही ट्रू है। तो अब आप लोगों ने करना है क्या है, ग्राफ को ड्रा करना है, शेडिंग इस तरह से करनी है। अक्सर बच्चों की यही मिस्टेक होती है, शेड आप लोगों ने बच्चे इस तरह से करना है कि यहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो, मीन के दोनों शेडिंग पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो वो हमारा ग्राफ हो। तो वो हमारे पास देखा जाए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो मैं पहले ना आप लोगों को रफ समझाता हूँ। ये समझ ले कि हमारे पास एक इधर से समझ लीजिए ग्राफ है, पहली लाइन हमारी ये यही थी ना, तो समझ लें कि पहली लाइन हमारी ये इस तरह से लाइन है। तो ये तो ट्रू है ना, तो इसका जो शेडिंग पॉइंट होगा वो इस तरह से होगा, इधर ओरिजिन की तरफ। उसने कहा था ये ट्रू है, ये अपनी आसानी के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरी लाइन ये है, उसका ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। अब दूसरी लाइन तो इस तरह से, यही है ना लाइन, अब ये भी ट्रू है, तो इसका भी फिर शेडिंग पॉइंट इधर की तरफ आएगा इस तरह से। ये जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं इधर तक, ठीक है। अब अगर इसी को मैं इधर एडजस्ट कर दूँ, तो देखिए मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए यही लाइन मैं अगर इधर लगा दूँ, ये देखिए इस तरह से लाइन लगेगी ना, ये देख सकते हैं ये लाइन लग गई। तो अब इसका जो शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ है, तो इस तरह से आएगा, इस तरह से। अब जहां पर दोनों कलर बच्चे मिल रहे होंगे ना, देखे ना, इसको आगे एक्सपेंड कर दे, ये सारे का सारा, ये सारे का सारा कलर मिल रहा है। जहां पर दोनों कलर मिल रहे होंगे वो हमारा क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन, वही हमारा सोल्यूशन होगा जिसको हमने शेड करना है। देखिए ये सारे का सारा फिर मैंने शेड कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह के बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। वो भी सारे के सारे ऐसे ही है, उसके अंदर भी हमें दो लाइनें दी हुई हैं, x+y greater than = 5 -y+x< <1। तो क्या नाम देना है एसोसिएटेड इक्वेशन का, इसको इक्वल का साइन, इधर भी इक्वल का साइन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ जाएगी। काम वही करना है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के हवाले से दोनों के अंदर ही करना है। तो देखिए पहली इक्वेशन के लिए काम करते हैं। पहली इक्वेशन हमारी ये x+y = 5 फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई जीरो रख लेंगे, तो इधर बचे जीरो आ जाएगा। देखिए x+0 = 5, x = 5 आ जाएगा, x5 y0, ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद इधर आ जाए वाई इंटरसेप्ट के वाले से x0 हो जाएगा। तो लाइन यही होगी ना हमारे पास, पहली इक्वेशन x+y, x की जगह पर 0, y = 5, क्या आ जाएगा, 0+y, y हो जाएगा, y = 5, x0 y 5। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास पहली लाइन के आ गए, ठीक है। इसको लाइन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद इधर आ जाए, ये लाइन नीचे वाली -y+x = 1, उसके लिए काम करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमारा y0 होता है, y = 0, इधर 0 आ जाएगा। -0 प्लस माइनस कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना जीरो, ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, x = 1, x1 आ गया, y हमारा 0 है। इसी तरह इधर आ जाए, वाई इंटरसेप्ट के हवाले से काम करते हैं, फिर वहाँ पर x0 होता है, तो देखिए इधर 0 आ जाएगा, -y = 1। ये कैसे है, देखिए ना, इधर मैंने डायरेक्ट कर दिया, x की जगह पर जब मैंने 0 पुट किया तो वो इसके साथ ऐड होगा, 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y = -1 आ जाएगा। लेकिन हमें y पॉजिटिव चाहिए बच्चे, तो y को उठाकर इधर ले, 1 को उठाकर इधर, तो फिर क्या आ जाएगा, y = क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, या फिर -1 से मल्टीप्लाई करवा दे फिर भी यही आएगा, y = -1, x0 y-1। अब सारे के सारे पॉइंट आ गए, ये हमारे पास लाइन 2 के पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ग्राफ ही बनाना सारे का सारा काम, काम वही है सारा। देखिए पहली लाइन ये हमारे पास पॉइंट है, x क्या है 5 है, y क्या है 0, 5 हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। y0 ये एक पॉइंट मिल गया। इसी तरह इधर आ जाए, पहली लाइन के है ना पॉइंट, x0 है y5 है, x0 है y5 है, ये इन दोनों का आपस में मिला दे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लाइन लग जाएगी। अब शेड भी करना, लेकिन वो पहले चेकिंग करेंगे फिर शेड करेंगे। उसके बाद आ जाए दूसरी लाइन पे, x1 है
वाई जीरो एक्स वन वाई जीरो, ये पॉइंट आ जाएगा, जीरो के सामने है वन। उसके बाद इधर हमारे पास क्या है, एक्स जीरो वाई माइनस वन है, एक्स जीरो वाई माइनस वन, तो ये हमारे पास पॉइंट इस तरह से लाइन लग जाएगी, इसको नाम दे देंगे लाइन टू का। अब इसको भी शेड करेंगे, तो वो पहले चेकिंग करेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा शेड कैसे होना है। तो वो बच्चे इसकी चेकिंग करते हैं, काम वही है। ये हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया जाता है, ये दो लाइनें थी, दोनों को लिख लें। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल ही आएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल फाइव, तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो सारा क्या है, जीरो बड़ा है फाइव से, तो ये तो गलत है। तो ये इसका जो शेड होगा वो ओरिजिन से ऑपोजिट साइड, ये लाइन वन की बात हो रही है, लाइन वन क्या है, गलत है, तो फिर जिसकी शेड होगी वो ओरिजिन की ऑपोजिट साइड होगी। अब इसको चेक कर लें, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो क्या आ जाएगा, जीरो छोटा है वन, तो ये सही कह रहा है। तो लाइन जो टू है ना, लाइन टू वो सही है। तो उसका फिर चेक करते हैं ग्राफ किस तरह से बनेगा, बड़ा इजी है, वो मैं पहले रफ समझाऊंगा फिर शेड करूंगा, ठीक है। ये देखें, लाइन वन को पहले सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास बच्चे इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो जो लाइन वन है ये जा रही है, देखो ना लाइन वन का नाम दिया, इस तरह से हमारे पास लाइन वन लगे, ये इस तरह से, ये हमारी लाइन वन है, ठीक है। तो इसका शेड, अब देखिए उसने ये कहा है कि ये हमारे पास पहली लाइन फॉल्स है, तो फिर वो ओरिजिन से ऑपोजिट साइड की तरफ इसका शेड इस तरह से होगा, इधर की तरफ। अब आ जाए दूसरी लाइन हमारे पास है, ये है, इसको भी ड्रा कर लेते हैं आप लोगों के आसानी के लिए। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह, ये इस तरह से, ठीक है। अब तो ये तो ट्रू है ना, तो इसका जो शेड होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, इस तरह से। अब अगर इसी को उठाकर, इसी लाइन को उठाकर मैं इधर लगा देते, देखिए इधर ये इस तरह से लाइन लगेगी ना, इस तरह से, तो ये ओरिजिन की तरफ है, इसको शेड इस तरह से कर लें। तो मैंने बताया था जहां पर दोनों कलर मिल रहे होंगे ना, वो हमारा सोल्यूशन है। देखिए इसको आगे भी ले जा सकते हैं, तो ये वाला सारे का सारा एरिया जो है ना ये शेड हो जाएगा, देख सकते हैं ये सारे का सारा जो एरिया ना मैंने शेड कर दिया, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। सारे इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े लेंथी, उसके अंदर दो दो लाइनें आ गई हैं। देखें, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। इसके बाद दूसरी लाइन क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दें, इक्वल के साइन आ जाएंगे। पहली इक्वेशन के लिए काम करते हैं, x इंटरसेप्ट y जीरो हो जाएगा, इसकी जगह पर जीरो, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 इंटू जीरो इज इक्वल टू 21, ये तो जीरो होगा, इसके साथ ऐड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 21। उससे आगे फिर ये कटिंग हो रही, 3 वन जा 3, 3 7 जा 21, तो x क्या आ जाएगा 7 y जीरो, ठीक है ना, x 7 y जीरो। अब y इंटरसेप्ट के लिए काम करते हैं, उस वक्त हमारा x जीरो होता है, देख सकते हैं x जीरो, ये इक्वेशन यूज करेंगे, इधर जीरो आ जाएगा, ये एज इट इज 3 0 0 हो जाएगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 21, तो क्या आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 21, ये कटिंग हो रही, 7 बार 7 7 3 21, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x जीरो y 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास पहली लाइन के पॉइंट है, ठीक है, ये लाइन वन नाम दे देते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं लाइन नंबर 2, उसके क्लास से भी काम करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो जब एक्स इंटरसेप्ट करते हैं वाई जीरो होता है, तो देखिए लाइन क्या है, एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू 2, तो क्या जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स 2 वाई जीरो। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट के लिए काम करते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो रख लेंगे, तो फिर वही काम है ना, एक्स जीरो अगर जीरो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, लेकिन हमें वाई पॉजिटिव चाहिए, माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स जीरो वाई माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास लाइन नंबर 2 के पॉइंट आ जाएंगे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, लाइनें लगाते हैं जो कि ग्राफ बनाना है। पहली लाइन के ये पॉइंट है, तो एक्स 7 है, ये 7 है, वाई जीरो है, उसके बाद एक्स जीरो है, वाई 3 है। अब इन दोनों को आपस में मिला दे, ये लाइन 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह इधर आ जाए, अब ये लाइन 2 है, एक्स 2 है वाई जीरो है, ये एक्स 2 है वाई जीरो है, तो जीरो के सामने 2 पॉइंट पड़ा हुआ है। उसके बाद इधर आ जाए, एक्स जीरो है वाई माइनस टू है, एक्स जीरो वाई माइनस टू। अब इन दोनों को बच्चे मिला दें, अब इनकी हम चेकिंग भी करेंगे, बाद में इसको शेड कर लेते हैं, चेकिंग करते हैं इसकी। देखिए चेकिंग के लिए ये दोनों लाइंस आ जाएंगे, देखिए 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21, तो जीरो जीरो पुट करें, जीरो ग्रेटर देन 21, तो जीरो बड़ा है 21 से, नहीं, तो पहली लाइन क्या है, गलत है,
तो ये लाइन नंबर 1 है। उसके बाद दूसरी लाइन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, तो 0 0 पुट करेंगे, 0 छोटा है 2 से, तो जहर सी बात सही कह रहा है ना, तो फिर ये ट्रू आ जाएगा। तो दूसरी लाइन हमारे पास सही है। अब इसको भी शेड कर लेते हैं। देखिए मैं पहले रफ समझाता हूँ, उसी के अंदर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास पहली लाइन के लास्ट से मैं बना रहा हूँ। पहली लाइन हमारे पास बच्चे ये वाली थी, ये सारी की सारी इस तरह से लाइन लगाए पहले। ये पहली लाइन है, ठीक है। इसका शेड पहले उसने कहा था ये हमारे पास फॉल्स है, गलत है, तो फिर इसका जो शेड होगा ओरिजिन की ऑपोजिट साइड की तरफ होगा, इस तरह से। अब इसी तरह हमारे पास दूसरी लाइन में इधर बना देता हूँ। ये देखिए दूसरी लाइन हमारे पास ये जा रही है, तो ये सही है, तो फिर इसका शेड ओरिजिन की तरफ जाएगा, ये ओरिजिन है इसका। तो फिर इसी को अगर उठाकर मैं इसके इधर लाइन लगा देते इधर, तो ये देखिए इस तरह से फिर हमारे पास लाइन आएगी इस तरह से, तो ये तो ओरिजिन की तरफ हो जाएगा ना। इधर देखिए, अब देखिए ये दोनों कलर आपस में यहाँ पर मिल, अगर इधर इधर दूसरा कलर नहीं ना है, इसको भी तो शेड कर सकते हैं, लेकिन इधर दूसरा कलर नहीं है। जहाँ पर दोनों कलर मिल रहे होंगे तो वो वाला सारा का सारा एरिया शेड होगा, तो समझ लेंगे फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी बच्चे डिस्कस करते हैं। सारा का सारा काम वही है, बस थोड़े क्वेश्चन लेंथ है, ये लॉन्ग के लास्ट से बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और ग्राफ बड़े अच्छे अच्छे बनाए, ताकि आप लोगों को नंबर भी अच्छे मिल सके, जिस तरह मैंने अच्छे बनाए, ठीक है। हाँ, तो यही कह रहे हो कि सर अपनी तारीफ कर रहे हैं। खैर देख सकते हैं, अच्छा ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। ये दो लाइनें दी गई हमारे पास, 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल 12 और x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 3/2। ये बड़ा इजी होगा, इसके अंदर तो हमें एसोसिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसको करना पड़ेगा फिर। अब देखिए एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएट करना है x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, इसके अंदर नहीं करना, सॉरी, एसोसिएट करना पड़ता है। तो दोनों को एसोसिएट इक्वेशन का नाम देते, इक्वल का साइन आ जाएंगे, पहले को इक्वेशन 1 का, दूसरी को 2 का। अब पहले के लिए काम कर ले तो दूसरी के लिए करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर y नहीं है। पहले के लिए काम करते हैं। फोर फ्रॉम इक्वेशन 1 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम एक्स इंटरसेप्ट है ना, तो फिर y 0 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3 इंटू जीरो इज इक्वल टू 12। तो ये हमारी इक्वेशन y की जगह पर 0 आ जाएगा, तो ये लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। x 3 y क्या आ जाएगा हमारे पास है 0, एक पॉइंट मिल गया। इसी तरह हमारे पास y इंटरसेप्ट के लिए करेंगे तो x 0 होगा, तो ये इक्वेशन अब बच्चे यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 इंटू जीरो माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, ये देखिए माइनस वाई रह जाएगा इज इक्वल टू 4, लेकिन हमें y पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 4, तो क्या रह जाएगा, x 0 y माइनस 4, ये एक पॉइंट आ गया। लेकिन ये हमें बना बनाया मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये अब बड़ा इजी है, आगे इसको मेंशन करते हैं। तो ये पॉइंट पहले लगा लेते हैं, लाइन 1 हमारे पास ये है, ठीक है। तो x 3 है, ये देख सकते हैं, y 0 0 के सामने ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x 0 है, y हमारे पास क्या माइनस 4 है, तो x 0 यहाँ पर है, y माइनस 4 यहाँ पर, ये पॉइंट है, इन दोनों को मिला दे, ये लाइन 1 आ जाएगी। उसके बाद लाइन 2 बनी बनाई है, ये क्या है, -3/2। बच्चे 3/2 जो होता है वो 1.5 होता है, मीन के 1 और 2 के दरमियान में लाई करेगी लाइन, लेकिन माइनस के साथ से तो माइनस एक्स एक्सिस इधर होता है, ठीक है ना। -1 और 2 उनके दरमियान में इस तरह से लाइन लगा दे। मैंने पहले भी बताया था, जो अगर एक्स सिंपल होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, तो देखिए ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब इनकी चेकिंग करते हैं, चेकिंग करने के बाद इसको शेड भी कर देंगे। तो देखिए इनकी जो चेकिंग है, सॉरी इधर ही मैंने की हुई है, आगे चला गया। चेकिंग हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सारे का सारा लिखे, 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल, हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो ये देख सकते हैं, इधर भी 0 इधर भी 0 आ जाएगा, तो ये सारे का सारा 0 0 छोटा है 12 से, तो वो सही कह रहा है। इसी तरह इधर 0 पुट करूंगा, 0 बड़ा है, -3/2 से, देखिए माइनस है तो माइनस का जो कुछ मर्जी है वो 0 से हमेशा छोटा ही होगा, तो ये भी सही कह रहा है, 0 बड़ा है, तो दोनों ट्रू है। अब देखिए मैं अब वो दूसरी तरह नहीं समझा रहा, तो ये बड़ा इजी हो गया है। इसके लास्ट से अगर देखा जाए तो ये हमारा शेड इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू है, इसका शेड इधर जाएगा इस लाइन का ओरिजिन की तरफ, तो इस लाइन का इधर की तरफ आएगा, तो ये सारे का सारा एरिया जो होगा ना भी शेड हो जाएगा। इसी तरह बच्चे पार्ट नंबर 5 है उसको भी डिस्कस करते हैं।
तो वो भी बड़ा इजी है। जिस तरह अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया उसके अंदर हमारे पास x था, इधर y आ जाएगा। देखिए 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21, और दूसरी लाइन क्या है, y लेस देन इक्वल 4। पहला काम एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम देंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सॉरी 0 नहीं, जो नंबर होगा वो आ जाएगा, इज इक्वल टू 21, इधर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 के लिए एसोसिएटेड सॉरी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट करेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट करते ही इक्वेशन नंबर 1 के लिए, तो वहाँ पर वाई 0 होगा, इधर वाई 0 देखिए 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसके साथ ऐड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x इज इक्वल टू 21, ये कटिंग हो रही, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, y हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट के लिए करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 होगा, तो देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया, 3 इंटू 0 प्लस 7 y इज इक्वल टू 21, ये तो 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 y एज इट इज इक्वल टू 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, y इज इक्वल टू 3, x 0, y क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये करने की जरूरत नहीं, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 है, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके अंदर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत, क्योंकि है ही y इज इक्वल टू 4, वो डायरेक्ट आप लोगों ने y जहाँ पर 4 होगा वहां पर लाइन लगा दी, ठीक है। अब पहली लाइन के पॉइंट बचे ये, x क्या है 7 है, y क्या है 0, ये 7 x इधर है, y 0 इधर है, उसके सामने पॉइंट ये आ जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट x 0 y 3 है, तो देख सकते हैं x 0 इधर y 3, ये पॉइंट है, ये लाइन इस तरह से आ जाएगी, ये लाइन नंबर 1 का नाम देते, ठीक है। अब दूसरी लाइन y पॉजिटिव 4 उसने एग्जैक्ट हमें बता दिया है, ये देखो y इज इक्वल टू 4, तो y 4 ये है, तो y की लाइन भी है, तो फिर वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये फिर इस तरह से लाइन होगी, ठीक है। तो ये भी बड़ी इजी है। अब इसको चेक करेंगे ट्रू फॉल्स के हवाले से, इसकी चेकिंग करते हैं, ये देखिएगा पहली लाइन ये है, 0 0 पुट किया, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 21, तो 0 बड़ा है 21 से, नहीं बड़ा होता तो फिर ये फॉल्स है, गलत है, तो फिर इसका जो शेड होगा ओरिजिन से ऑपोजिट से, पहली लाइन की बात हो, तो ये 0 पुट करूंगा, 0 छोटा है 4 से, ये सही है, ट्रू है। अब इसका जो शेड होगा ओरिजिन की तरफ होगा, ये देखिए पहली लाइन हमारे बच्चे ये थी, ये इसका ओरिजिन इधर है, तो फिर ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये गलत लाइन थी, फॉल्स थी, तो फिर इसका शेड इधर होगा इस तरह से, इधर की तरह। और ये हमारे पास ट्रू थी, इसका ओरिजिन इधर है, तो ये यहाँ पर सारी की सारी मिल रही है, तो यहाँ पर ये शेड तो आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा फिर, तो फिर ये सारे के सारे शेड कर देना आप लोगों ने। आगे बच्चे लास्ट पार्ट है, और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो लास्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं बच्चे, 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल 35, ये पहली लाइन है। x माइनस 2y लेस देन इक्वल 2 है। पहला काम एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दें, ये एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी, पहली इक्वेशन 1 2, ये इक्वल का बस साइन लगाना, एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। तो पहली इक्वेशन के लिए काम करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, जहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट करूंगा वाई 0 हो जाएगा। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, एक्स की जगह पर 0, सॉरी एक्स नहीं वाई की जगह पर 0 आएगा। 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 35, ये तो 0 हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 5x इज इक्वल टू 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, x क्या आ जाएगा 7, x 7 y क्या आ जाएगा 0, देखिएगा x 7 y 0। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट के लिए काम करेंगे तो एक्स 0 होगा, तो देख सकते हैं जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 0 पुट कर दिया, लाइन नंबर 1 के अंदर 5 इंटू 0 प्लस 7 वाई इज इक्वल टू 35, ये 0 के इधर क्या रह जाएगा 7 वाई इज इक्वल टू 35, 7 1 7 7 5 का 35, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे 5, एक्स 0 है, वाई क्या है 5, ये 5 है, ठीक है। उसके बाद ये तो पहली लाइन के पॉइंट हो गए, इसको मैं लाइन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 बच्चे ये एक्स इंटरसेप्ट करूंगा वाई 0 हो जाएगा, यहाँ पर वाई की जगह पर 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, तो ये तो 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, एक्स 2 वाई 0। इसी तरह आप वाई इंटरसेप्ट करेंगे तो एक्स 0 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 रखूंगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 2, 2 2 से क्या आ जाएगा कैंसिल, बाकी रह जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई को उठाकर इधर ले, 1 को उठाकर इधर, या फिर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वाई इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1, तो ये हमारे पास पॉइंट, क्योंकि एक्स 0 वाई माइनस 1। अब आगे ग्राफ बना लेते हैं, पहली लाइन के ये पॉइंट, दूसरी लाइन के ये, देखिए 7, तो एक्स 7 है, ये वाई 0, ये पॉइंट आ जाएगा, एक्स 0 है वाई 5 है, ये इन दोनों का आपस में मिला दो। उसके बाद इधर आ जाए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स 2 है वाई 0, एक्स 2 ये है, वाई 0 ये उसके सामने पड़ा हुआ है, एक्स 0 इधर है, वाई माइनस 1 इधर, इनको आपस में मिला दें, तो इनकी चेकिंग करते हैं, फिर लाइन लगा दें, चेकिंग करते हैं। ये देखिए 5x से 0 0 0 छोटा है 35 से, तो सही कह रहा है। इसी तरह इधर भी 0 0 पुट करूंगा, 0 छोटा है 2 से, ये भी सही कह रहा है। तो देख सकते हैं ये दोनों लाइनों का ओरिजिन इस तरह का है, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, इसकी
तरफ, और इस लाइन का भी ओरिजिन इस तरफ है, इधर की तरफ आएगा इधर। तो यहाँ पर सारे का सारा जो शेडेड एरिया बनेगा यही बनेगा, तो यही हमारा आंसर है। तो ये हमारी 5.1 बच्चे ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो 5.2 में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।